नमस्कार, मैं हूँ अरावल और आज हम बात करने जा रहे हैं दो ऐसी क्रियाओं के बारे में जो आपके जीवन ऊर्जाओं को समेट कर उस पर काम करती हैं। वो दो चीज हैं जो सुबह उठते ही लगभग लोग आजकल करते हैं सूर्य नमस्कार, लेकिन सबकी पद्धति अलग-अलग होती है और उसके बाद में होता है योग ध्यान। तो अगर इन 2 चीज़ों को हम अपने जीवन में अपना लें, तो बहुत सारी ऊर्जाओं को हम समेट कर उस पर काम करने के लिए तैयार होते हैं। हमारी जीवन ऊर्जाओं को ये एकत्रित करके हमें फिर से नई उमंग पैदा करती है। तो वैसे तो आजकल लोग करते हैं एक्सरसाइज, लेकिन उनकी क्या विधि होती है, वो कैसे करते हैं और मेडिटेशन इसका एक प्रमुख पॉइंट होता है, जिसे करना ही करना चाहिए। तो आज हम बात करेंगे ये 2 क्रियाएँ, एक तो सूर्य नमस्कार और दूसरा योग ध्यान। लेकिन आज के टाइम में हम जब देखते हैं तो आजकल लोग उस समय पर नहीं उठते हैं या सूर्य नमस्कार करना सब भूल गए हैं। सूर्य नमस्कार करना कोई एक धार्मिक काम नहीं है, ये एक आभार व्यक्त करने के बारे में है कि जब अगर हम ये सोचें कि अगले दिन अगर कल का सूरज नहीं उगे तो ये पूरी सृष्टि ही खत्म हो जाएगी। तो ये एक आभार है हमारा उस चीज़ के लिए जो हमें ऊर्जा देती है, कि जो हमें थामे रखती है। तो हर व्यक्ति को हमें सूर्य नमस्कार ज़रूर करना चाहिए। तो वैसे तो आजकल सबको पता है कि सूर्य नमस्कार कैसे किया जाता है या क्या विधि होती है इसकी, लेकिन इस भाग-दौड़ भरी ज़िंदगी में हर कोई उस विधि को अपना नहीं पाता है। और कुछ दिन तो अगर हम उनको सजेस्ट करें कि आपको सूर्य नमस्कार करना चाहिए, हम उनको अगर एस्ट्रोलॉजिकल भी अगर ये उपाय के रूप में बताएं तो वो कुछ दिन करेंगे और बाद में छोड़ देते हैं। तो इसके लिए मैं आपको बहुत ही सिंपल और सरल सा उपाय बताती हूँ कि आपको कैसे सूर्य नमस्कार करना चाहिए। तो जब आप सुबह उठते हैं, तो उठने के बाद में जब सूर्य 30 डिग्री के कोण पर होता है, तो आपको सूर्य को आभार व्यक्त ज़रूर करना चाहिए और उनको प्रणाम करके ये ज़रूर कहना चाहिए कि आज हमें थामे रखने के लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। इतना सूर्य नमस्कार काफ़ी है और 5 मिनट कम से कम आपको वहाँ पर उस रोशनी में, उस ऊर्जा में ठहर कर उसको आत्मसात करने की ज़रूरत होती है। क्योंकि जो सुबह-सुबह की जो ऊर्जा होती है, उसको अगर आप ग्रहण करते हैं तो आपके बॉडी के लिए ये काफ़ी पॉजिटिव होती है। आपके बॉडी में ये विटामिन D3 भी देती है और आपके बॉडी को एक नई ऊर्जा से भी भर देती है। दूसरा, जब आप सूर्य है वो 90 डिग्री पर यानी एकदम एग्जैक्ट सेंटर में होता है, तब आपको सूर्य नमस्कार करके फिर से एक आभार व्यक्त करना चाहिए कि आज हमें थामे रखने के लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। और जब सूर्य छिपता है और वो जब 40 मिनट पहले उसके, यानी कि जब वो लगभग 150 डिग्री के कोण पर होता है, तब हमें फिर से एक सूर्य नमस्कार करना चाहिए और उनको आभार व्यक्त करना चाहिए। तो ये सूर्य नमस्कार करने का एक तरीका है और व्यक्त करने का एक तरीका है, क्योंकि अगर शुरू-शुरू में आपको याद नहीं रह सकता है कि हम 3 बार कैसे करें, तो आप अपने मोबाइल सबके पास होते हैं, आप अलार्म सेट कर सकते हैं और धीरे-धीरे आप इसके आदी भी हो जाते हैं। तो ये एक अच्छा तरीका है क्योंकि इसमें आपको किसी भारी भौतिक चीज़ों की ज़रूरत नहीं पड़ती है, क्योंकि अगर मैं कहूँ सूर्य नमस्कार करना है और सूर्य को जल अर्घ देना है, तो उसके लिए आपको काफ़ी चीज़ों की ज़रूरत होती है और वो चीज़ें कलेक्ट करने और में झमेला बहुत है और हम उसको स्किप कर जाते हैं, बाद में नहीं करते हैं। तो आपको सिर्फ सूर्य को देख के एक आभार व्यक्त करने की ज़रूरत है, उसके अलावा आपको कुछ नहीं करना है। तो ये एक सबसे बेस्ट तरीका है आज के परिवेश में। अगर आप बच्चों को कहें तो सुबह स्कूल के लिए वो भाग रहे होते हैं, अगर हम बड़ों को कहें तो वो अपने ऑफिस और बिजनेस के लिए भाग रहे होते हैं, अगर हम घर की औरतों को भी बोले तो वो घर के काम में ऐसे बिजी रहती हैं कि वो इन सब चीज़ों को भूल जाती है। तो ये एक सबसे बेस्ट तरीका है सूर्य नमस्कार का कि आप सिर्फ आभार व्यक्त करें, अपना शीश झुकाएं और 5 मिनट तक उस ऊर्जा को ग्रहण करें। अगर आप खड़े भी नहीं रह पाते उतनी देर के लिए तो 2 मिनट भी काफ़ी है, लेकिन आपको इतना करना ज़रूर चाहिए। उससे आपका जो बॉडी में जो आकाश तत्व है, वो भी
काफ़ी अच्छे से बैलेंस होता है। हम अपनी बाहरी चीज़ों पर तो बैलेंस कर लेते हैं, हम अपना बाहरी कुंडली दिखाकर वास्तु पूजा भी कराते हैं, कुंडलियाँ भी दिखाते हैं, तरह-तरह की पूजा पाठ कराते हैं। हम बाहरी चीज़ों को तो बैलेंस करने में लगे हुए हैं, लेकिन हमारे अंदर की जो आंतरिक चीज़ें हैं, अगर हम उनको बैलेंस नहीं कर पाए, तो सब कुछ ही गड़बड़ा जाता है और हम छोटी-छोटी समस्याओं से भी ग्रसित हो जाते हैं। आज के वक़्त में जितनी भी बीमारियाँ छोटी-मोटी सबको घेरे रखती है, लेकिन आज उसने बहुत बड़ा रूप ले लिया है। छोटी-छोटी बीमारियाँ बड़ी रूप लेकर और मौत का कारण बन रही हैं। देखें तो बीपी, शुगर, हार्ट अटैक ऐसी बीमारियाँ हैं जो सिर्फ हमारे छोटी-छोटी चीज़ों के गलत करने की वजह से ये हमारे बॉडी में पैदा हो जाती है और हम इन पर ध्यान नहीं देते हैं और ये एक दिन अचानक हमारी मौत का कारण भी बन जाती है। तो दूसरी जो चीज़ है कि आप कम से कम अपने दिन का 40 मिनट, अगर 40 मिनट भी आप नहीं दे पाए, तो कम से कम आपको आधे घंटा योग के लिए और मेडिटेशन के लिए ज़रूर देना चाहिए, जिससे हमारे शरीर के जो आंतरिक तत्व है वो बैलेंस होते हैं, हमारी बॉडी बैलेंस होती है और हम छोटी-छोटी जो समस्याएँ होती हैं, उनसे नहीं घिरते हैं। आजकल सब छोटी-छोटी चीज़ें होती है, जैसे अगर सर में भी दर्द होता है, उसके लिए भी दवाएँ ले लेते हैं। अगर आपको बीपी, शुगर है, तो भी आपकी कंटिन्यू दवाएँ चलती रहती हैं और किसी के अगर पैरों में दर्द है, बैक पेन है और किसी को चक्कर आते हैं, किसी में हीमोग्लोबिन नहीं बनता है, तो भी हम इन छोटी-छोटी चीज़ों के लिए भी दवाएँ कंटिन्यू चालू रखते हैं। लेकिन ये दवाएँ किसी न किसी तरह हमारे बॉडी को नुकसान ही पहुँचा रहती है। इमीडिएटली वो उस टाइम हमको कुछ नहीं पता चलेगा, लेकिन एक दिन बाद, कुछ कई दिनों बाद में एक दिन ऐसा ज़रूर आएगा जब हमें इसके साइड इफ़ेक्ट्स दिखने चालू हो जाएँगे। वो हमारे बॉडी को पूरी तरह खत्म कर चुके होते हैं, हमारा लीवर भी पूरी तरह डैमेज हो चुका होता है। तो जहाँ तक हो अपनी बॉडी को मेंटेन करने के लिए योग को अपने जीवन में ज़रूर अपनाना चाहिए, ताकि ये छोटी-छोटी बीमारियाँ हमारे दूर-दूर तक घेरे में भी ना आ पाएँ या हमें छू भी ना पाएँ और हम इनसे बचे रह सकें। वैसे तो सुबह उठना बहुत ही अच्छी बात होती है, लेकिन कुछ लोग हैं वो देर तक लेटे रहते हैं, सोए रहते हैं। लेकिन फिर भी हमको अगर देखा जाए तो कम से कम सूर्य उदय से पहले जाग जाना चाहिए और प्रथम दर्शन सूर्य के ही करने चाहिए। तो उससे भी हमें काफ़ी हेल्थ बेनिफिट मिलते हैं और अगर आप जल्दी उठ सके और योग ध्यान कर सके, तो ये आपकी ज़िंदगी को पूरी तरह बदल के रख देता है। ये आपको सिर्फ मेंटली ही नहीं, ये आपकी फिजिक्स को भी चेंज कर देता है और आपको जीवन में आगे बढ़ने के लिए भी नई प्रेरणा मिल जाती है। अगर आपको जीवन को पूर्ण रूप से जीना है, तो योग को आपको जीवन में अपनाना ही अपनाना चाहिए, क्योंकि योग है वो हमारे जीवन का ब्रह्मास्त्र है। इसको पाकर ही हम जीवन के सभी काम को अच्छे से सुचारू रूप से कर सकते हैं, क्योंकि जैसा कि सबको पता है, निरोगी काया ही सबसे बड़ा सुख होता है। अगर आप स्वस्थ नहीं हैं, निरोगी नहीं हैं, तो आप किसी भी काम को अच्छे से नहीं कर पाते हैं और कोई भी आपका साथ नहीं देता है उस वक़्त, क्योंकि एक तरीके से वो आदमी पूरी तरह निष्क्रिय होता है उस वक़्त के लिए। तो हमें अपने जीवन में एकदम से सारा संतुलित, एकदम से बैलेंस्ड करके चलने के लिए योग हमारे जीवन में सबसे इम्पोर्टेंट है और उसे हमें ज़रूर अपनाना चाहिए। अपनाना ही नहीं चाहिए, ये हमारे लिए एक प्राणवायु की तरह ही होना चाहिए कि जब तक हम उसे नहीं लेंगे, हम जी ना पाएँगे। अगर ऐसी सोच होगी, तो ही हम योग को अपना पाएँगे और सारी बीमारियों से छुटकारा पा सकेंगे। अगर मैं अपने बारे में कुछ बताऊँ कि मैंने योग को क्यों अपनाया या योग मेरे जीवन में कैसे आया, तो इसका सीधा-सा एक सवाल यही है कि मैं पिछले 10-15 सालों से कंटिन्यू ही बीमार ही थी और बहुत सारी बीमारियों ने मेरे को घेर लिया था और 10 साल तक तो ये मान लो कि मैंने अपनी ज़िंदगी ही नहीं जी है, मैं पूरी तरह बेड पर थी। इतने ऑपरेशंस, कम से कम 8 तरह के ऑपरेशन मेरे हो चुके थे और जब ये सारी चीज़ें हो गई, उसके बाद में मुझे ऐसा लगा कि मैं एकदम से वीक थी और मैं किसी भी काम को अच्छे से नहीं कर पाती थी। जब करती थी तो बहुत जल्दी मेरे को थकान महसूस होने लगती थी
या मेरे चेहरे पर है वो बहुत मायूसी सी और एक छाया होती है, काली छाया, वैसा एक कहर सा मंडराया हुआ था। और मुझे ऐसा लगता था कि अब लाइफ खत्म हो चुकी है, अब कुछ नहीं हो सकता, क्योंकि मैं पीछे इतनी बीमार रह चुकी हूँ, इतनी दवाइयाँ ले चुकी हूँ और बहुत सारे ऑपरेशन मेरे हो चुके थे। तो मुझे ऐसा लगता था कि मैं वापस अपनी बॉडी को वैसा मेंटेन नहीं कर पाऊंगी जैसा था वो। तो मैं बहुत मायूस थी इस चीज को लेके। लेकिन तभी कहते हैं ना कि जब आप में जीने की चाह पैदा होती है, तब आपको भी ऊपर वाला भी रास्ता दिखाता है। तभी मेरे जीवन में गुरु का भी प्रवेश हुआ और योग का भी प्रवेश हुआ। उन्होंने मेरे को सही राह दिखाई और मैंने उनके गाइडेंस में योग को सीखा और अपने जीवन में अपनाया। उन्होंने जब मेरे को ये चीज बोली थी कि इसे आप करके देखो, करोगे तो पता चलेगा कि वो आपके जीवन को कैसे बदलता है। तो एक मैं 10 साल पहले से लेकर आज तक थी, और आज जब मैं अपने आप को महसूस करती हूँ तो 100% मेरे को योग ने पूरा चेंज कर दिया। इवन मेंटली नहीं, मैं मेंटली तो बहुत प्रिपेयर हो चुकी थी, लेकिन मेरा फिजिक्स भी पूरा चेंज हो गया। मैं अपने पिछले सालों में ऐसी नहीं थी जैसी आज हूँ। तो मैंने वापस अपनी ऊर्जाओं को समेट लिया। तो ये सारा खेल है वो अपनी ऊर्जाओं को बैलेंस करने का ही है। अगर आपने अपने बॉडी की किसी चीज को खो दिया है, या आपको ऐसा लगता है कि मेरे घुटनों में दर्द है, अब मैं फिर से अच्छे से नहीं चल पाऊंगी, या मेरे बैक में प्रॉब्लम है तो मैं अच्छे से काम नहीं कर पाऊंगी, या मेरे बीपी है, या मेरे शुगर है, या मेरे को कई तरह की बीमारियां होती हैं, सर दर्द है, तो मैं अब वापस वैसी नहीं हो पाऊंगी, तो ये आपकी ना समझिए। ऐसा कुछ नहीं है, किसी चीज को बदला नहीं जा सकता। अगर आपको मोटापे ने भी घेर लिया है, अगर आपको हार्मोनल प्रॉब्लम भी है, तो सब कुछ चीजों को बैलेंस किया जा सकता है, लेकिन उससे आपको थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी। आपको अपने आप पर वर्क करना पड़ेगा, आपके अपने तत्वों को बैलेंस करना पड़ेगा, और ये सब योग के द्वारा संभव है। एक सुबह उठने से लेकर अगर आप अपने जीवन के 1 घंटा भी अपने शरीर को देते हो तो ये कोई बड़ी बात नहीं है। हमें मानव जीवन ऐसे ही नहीं मिलता है, या शरीर हमको बहुत जन्मों के बाद मिलता है। अगर हम इसको ऐसे ही जी रहे हैं या खेल खेल में जी रहे हैं, तो फिर आपको ये समस्याएं घेरेंगी ही। लेकिन अगर आपको मजबूत बनना है, अपने बॉडी पर वर्क करना है, तो ये काम आपको जरूर करना चाहिए। हर एक इंसान की जरूरत या उसके लिए योग की क्रियाएं अलग अलग हो सकती हैं। हो सकता है किसी को किसी चीज से प्रॉब्लम हो, किसी के घुटनों में है, बैक में है, तो उनको अलग अलग क्रियाएं दी जा सकती है करने के लिए। मेन कॉमन योगिक क्रियाएं हैं जो हर कोई कर सकता है, उनको अपनाकर भी आप जीवन में काफी बैलेंस कर पाएंगे अपने आप को, जैसे मैंने किया है। मैं ज्यादा वक्त नहीं, लगभग 40 मिनट का एक मेरा मेडिटेशन का टाइम होता है, और उससे पहले 30 मिनट का एक मैं योग करती हूँ, आसन करती हूँ। तो 30 मिनट का योग आसन और उसके बाद में 40 मिनट का एक मेडिटेशन टाइम मेरा होता है। अगर मैंने उसको अपनाकर उसके बाद में अपने बॉडी को काफी हद तक बैलेंस किया, और जो मेरे चेहरे पर उसके बाद में जो ग्लो आया और जो मैंने महसूस किया बॉडी की एनर्जी को, वो वाकई में लाजवाब था। तो आपको भी उन सब चीजों को अपनाना चाहिए और इस पर अपने बॉडी पर काम करना चाहिए, जिससे आप छोटी छोटी बीमारियों से दूर हो सके। उसके अलावा भी हमारी खाने पीने की बहुत सारी आदतें ऐसी होती है जिससे हम लाचार रहते हैं, और हर किस्म का खाना खाकर भी हम अपने बॉडी को खराब कर लेते हैं। तो इसका भी एक होता है कि जैसे आजकल छोटे छोटे स्नैक्स लेने की बड़ी आदत है सबको, कि चिप्स भी खा लिए या छोटा नाश्ता भी कर लिया। लेकिन अगर मैं आपको सही डाइट बताऊं, तो सुबह सुबह आपको दो, जैसे मैंने एक वीडियो भी बनाया था कि कैसे मैं सुबह नीम की गोली और शहद लेती हूँ, तो वो एक चीज है जो आपकी बॉडी को पूरी तरह प्यूरिफाई करने का काम करेगी। आपके बॉडी के अंदर के जितने भी बुरी चीजें हैं उसको रिमूव कर देगी, और आपके बॉडी को एकदम से तरीके से चलाने के लिए काम करेगी। तो एक नीम की गोली और एक हल्दी की गोली आपको सुबह सुबह शहद और नींबू के पानी के साथ में लेनी होती है। अगर आप वो सुबह सुबह ले लेते हो,
तो वो आपके जो पाचन क्रिया है उसमें भी सहायक होता है, आपकी बॉडी को पूरी तरह प्यूरिफाई कर देता है। और आप अब ये जो 3 चीज़ें मैंने आपको बताई हैं, पहला सुबह उठ के सूर्य नमस्कार, दूसरा योग और ध्यान, और तीसरा आपको ये 3 चीज़ें लेनी होती हैं, नीम की गोली, हल्दी की गोली, शहद और नींबू के साथ में। ये 3 चीज़ अगर आप करते हो तो आपकी बॉडी पूरे दिन तक एनर्जेटिक रहती है और धीरे-धीरे आपकी बॉडी में से वो सब चीज़ें गायब हो जाएँगी जिससे आप परेशान हैं। उसके बाद में अगर आप नाश्ता कर रहे हैं तो बेटर ये है कि आप तरह-तरह के नाश्ता ऑयल के ये वो बनाने से अच्छा है कि रात को आप अगर मूँग को भिगो के रखें और उसको अंकुरित कर लें, और सुबह का नाश्ता अगर आप अंकुरित मूँग का करें तो ये आपके लिए बेस्ट ऑप्शन है कि आप उसका नाश्ता करें। और जो दूसरा ऑप्शन है वो मूँगफली के दानों का है। अगर आप मूँगफली के दानों को रात को भिगो के छोड़ देते हैं और सुबह उनको या तो आप ऐसे ही चबा के खा सकते हैं, अगर आप ऐसे चबा के नहीं खा सकते तो आप इसका एक छोटा-सा शेक बना सकते हैं, इलायची और केला डालकर, और उसमें आप उसको ऐड कर सकते हैं। आप चाहे तो उसमें शहद डाल सकते हैं और चाहे तो थोड़ा-सा मीठा डालकर आप उसको उसके साथ में ले सकते हैं। तो इससे आपको भूख बहुत कम लगेगी और आप कम खाएँगे, और आप अगर आप वेट लॉस की तरफ हैं तो ये आपको ज़रूर अपनाना चाहिए। तो आपको नाश्ता है ये आपको ज़रूर लेना चाहिए। उसके बाद में आपको बीच-बीच में नहीं खाते रहना चाहिए, क्योंकि जब हम बीच-बीच में कुछ ना कुछ खाते रहते हैं, तो उससे हमारा जो डाइजेस्टिव सिस्टम है, वो कंटिन्यू काम कर रहा होता है और हम में सुस्ती पैदा होती है। आपको पता होगा जैसे ही हम खाना खाते हैं, एक बार के लिए हमारा पूरा बॉडी है वो सुस्त हो जाता है या हमको नींद आने लग जाती है। उसका रीज़न यही होता है कि हमारी पूरी एनर्जी है वो पूरा भोजन डाइजेस्ट करने में लग जाती है। तो जैसे ही हम छोटे-छोटे स्नैक्स लेने लग जाते हैं, तो आप नाश्ता करने के बाद में भी कभी कुछ खा लेते हो या बैठ के चिप्स खा लेते हो या कभी कुछ खा लिया, कभी कुछ खा लिया, तो छोटा-छोटा स्नैक्स लेने की वजह से हमारी बॉडी पूरे दिन ही पाचन क्रिया में लगी रहती है और हम सुस्ती महसूस करते हैं। ये भी एक कारण होता है कि काम करने का मन नहीं करता है। अगर आपको बॉडी को एनर्जेटिक रखना है, तो आप सिर्फ सुबह का एक नाश्ता लेने के बाद में 2 टाइम का एक खाना ही टाइम से खाइए। उससे बॉडी काफ़ी मेंटेन रहेगी और आपका मोटापा नहीं बढ़ेगा और काफ़ी बीमारियों से आपको छुटकारा मिलेगा। तो इन छोटी-छोटी आदतों की वजह से भी आपको काफ़ी समस्याओं से निजात मिल सकती है, और आप जो रुपए है वो खर्च करते हैं तरह-तरह की चीज़ों में, आपको किसी फेशियल की ज़रूरत नहीं है, आपको कहीं ब्यूटी पार्लर जाने की ज़रूरत नहीं है, ना ही आपको किसी ऐसे थेरेपी की ज़रूरत है बार-बार करवाने की। अगर आपने इन चीज़ों को अपना लिया, तो आपकी बॉडी पूरे दिन इतनी एनर्जी रहेगी आप में कि आप हर काम को बहुत अच्छे से कर पाएँगे और अपनी बॉडी में काफ़ी एनर्जी महसूस करेंगे। लेकिन जैसे आप इसको करना चालू करेंगे, कुछ दिनों के लिए हो सकता है आपको थोड़ा प्रॉब्लम महसूस हो, क्योंकि जब भी हम कुछ एक्सरसाइज चालू करते हैं, तो हमारा बॉडी थोड़ा पैन करता है। हफ्ते 10 दिन के बाद में आप इसको आदत के रूप में आदत हो जाएगी आपको और आप इसको करने लग जाओगे। उसके बाद में तो आप इससे अपने जीवन में फिर से नई जीवन ऊर्जाओं को महसूस करने लग जाएँगे। अगर आप ये सब कुछ करना चाहते हैं और अपने बॉडी को भी मेंटेन करना चाहते हैं, तो हम आपके साथ में हैं। तो हम चलाएँगे कुछ क्लासेस। अगर आप चाहते हैं कि आप हमसे जुड़ना चाहते हैं, तो आप हमको कांटेक्ट कर सकते हैं। आपको इस डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर दे दिए जाएँगे। जो हमसे दूर हैं, उनके लिए हम ऑनलाइन गाइड करेंगे, और जो हमारे पास में हैं, वो हमारे यहाँ आकर हमसे अपनी क्लास ले सकते हैं। और लास्ट में मैं ये कहूँगी कि ये आपके जीवन को पूरी तरह बदलने के लिए में कारागार साबित होगा। तो इसको ज़रूर अपनाएँ और हमारे साथ हमेशा के लिए बने रहिए। तो सबके लिए मेरी मंगल कामना है कि सब स्वस्थ रहें और कुशल रहें। अपने जीवन में योग को ज़रूर अपनाएँ। अगर हमारी जानकारी आपको अच्छी लगी हो,
तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, लाइक करें एंड कमेंट करें आपको कैसा लगा, और ऐसी ही अधिक जानकारियां लेने के लिए हमारे साथ बने रहिए।